हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग 12th क्लास की प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। उसका हमारा फर्स्ट पैसेज है, जो हम लोग पैसेज उसमें पढ़ेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। देखिए, हम लोग इसको रीड करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक बार की बात है, यहाँ एक जगह पर एक क्वीन बनारस में रहती थी। हर नेम वॉज खेमा एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्र। उसका नाम क्या था? खेमा था, और वो किसकी वाइफ थी? बहुपुत्र की। वन नाइट द क्वीन हैड ड्रीम ऑफ ब्यूटिफुल गोल्डन गूस दैट स्पोक विथ ग्रेट विजडम ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज अ सेज। एक बार क्या हुआ, क्वीन को एक सपना आया जिसमें उसने एक गोल्डन गूस, गूस क्या होते हैं, बतख को देखा, जो क्या हमेशा बुद्धिमानी से बात करती थी और एक साधु की तरह बात करती थी। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डेस्परेटली वॉन्टेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम। उसने अपने पति से कहा कि मुझे वो बर्ड देखनी है जो मैंने अपने ड्रीम में देखी थी, उसे वही बर्ड चाहिए। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ बर्ड सच एज दिस। तो उसने, जो किंग था, उसने अपने मिनिस्टर्स से कहा, अपने सेनापतियों से कहा कि जाओ उस बर्ड को खोज कर लाओ। ही वॉज टोल्ड दैट सच अ बर्ड डिड एग्जिस्ट बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। उसको बताया गया कि इस तरीके की बर्ड रहती तो है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से हम इसे खोज सकते हैं। दे एडवाइज्ड हिम टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बनारस सो दैट he may attract such a rare and lovely creature to reside there। उसे ये सलाह दी गई कि आपको आउटस्कर्ट क्या होता है? हमारा सरहद, सरहद पर एक ऐसा लवली क्रिएचर, ऐसा एक लेक बनाए, एक झरना बनाए इतना सुंदर, जिस पर क्या हो, वो क्रिएचर्स, जीव जंतु वहाँ पर आए, देखें। इन दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश। इस तरीके से क्वीन की विश जो है वो पूरी हो सकती है। टूवर्ड्स द नॉर्थ और ऑन माउथ चित्रकूटा, माउंट चित्रकूटा, कहाँ पर? नॉर्थ में। देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीस headed by a beautiful golden goose called King धतराथ। क्या हुआ फिर? वहाँ पर क्या थे? कम से कम 90,000 जो बतख थी वो रहती थी, जिसमें जो किंग थी वो क्या थी? किंग का नाम, किंग जो राजा था उसका नाम क्या था? धतरथा। ही गॉट टू हियर ऑफ दिस एक्सिक्यूस्ट लेक सराउंडेड बाय वाटर लिलीज एंड लोटस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। उसने क्या हुआ, उसने सुना कि एक इतना सुंदर लेक, एक झरना बनाया जा रहा है जहाँ पर बहुत सारे लिलीज, लोटस वगैरह रहेंगे। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट। किंग को भी बुलाया गया वहाँ पे अपने बर्ड्स के साथ और रहने के लिए। प्रॉमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर ऑफ बी हार्म्ड। किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कॉर्न वॉज स्कैटर्ड ऑन द डेली basis in order to attract the bird. So a couple of geese went up to their king, the golden goose, and told him that they were quite tired of living up on the mountains and would like to see this wonderful lake where they have been promised food and protection। अब क्या है, उनमें से कुछ जो बतखें थीं, उसमें से दो दो बतख कपल एक गए, वो गए और बोलते हैं कि हम यहाँ पर माउंटेन पर, पहाड़ों पर रह रह के थक गए हैं। अब हमें क्या है, उस झरने के यहाँ जाना है जहाँ पर प्रॉमिस किया गया है कि हमें खाना भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी रहेगा। द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट एंड टुक द फ्लोक डाउन टूवर्ड्स बनारस। किंग क्या हुए, इस बात पर एग्री हो गए और अपने झुंड को, फ्लोक मतलब झुंड को, बनारस की तरफ ले चले। मीनवाइल एट द लेक किंग बहुपुत्रका had placed hunters all around in order to capture any golden goose that happened to pass by। उस बीच उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर जाल बिछा हुआ है गोल्डन गूस के लिए, जैसा उसने सपना देखा था ना उसकी वाइफ ने, उसके लिए जाल बिछा हुआ है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द हेड हंटर सॉ दिस फ्लोक ऑफ
geese approaching, he was very excited to see their golden leader. तो जो हेड हंटर थे, मतलब जो हेड हंटर था, जिसको जो खोज कर रहा था उसकी, उसने देखा कि यहाँ पर गोल्डन लीडर है। मतलब क्या है वो? गोल्डन गीस, गोल्डन जो उन्हें बतख चाहिए थी वैसी ही वो थी। ही इमीडिएटली वेंट अबाउट सेटिंग अप अ स्नेयर। स्नेयर क्या होता है? जाल। तो उसने क्या किया? सेटिंग अप अ स्नेयर अमंग्स द वाटर लिलीज एंड लोटस एज ही न्यू दैट द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइड। तुरंत ही वो गया और उसने वाटर लिलीज और लोटस में क्या है, जाल बिछा दिया था, जिससे कि जो सबसे पहले लीडर ही तो आगे आएगा, तो लीडर पहले आ गया है। द होल फ्लोक came flying down in one mighty swoop and expected it was the king's foot that touched the water. क्या हुआ? पूरा झुंड आया तो, लेकिन वो उड़ने लगा उससे पहले किंग का पैर पानी में पड़ा और वो क्या है, पहले फंस गया। He was ensnared and could not escape. और ensnared मीन्स जाल में फंस गया और उसमें उससे बच नहीं सका। एस्केप मतलब भाग नहीं सका बचकर। Seeing this, the other geese flew into a panic. इसको देखते हुए जो अदर geese थे, जो और बतखें थी, वो क्या हुई? घबराकर चल दी, भग गई, उड़ गई। But none had the courage to try to free their king, so flew back to Mount चित्रकूटा for safety. अब क्या हुआ? उनमें से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो अपने राजा को बचा सके और उनको उसके लिए जाए, उसकी हेल्प करे। हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई इतनी। ऑल एक्सेप्ट वन, उनके अलावा सिर्फ एक जन ऐसा था जो रुका था। ही वॉज द चीफ कैप्टन। वो क्या था? चीफ कैप्टन था। उसका नाम क्या था? सुमुखा। किंग धत्रता entreated him to fly to safety too, as he would surely he captured if he stayed by his side. क्या हुआ उसके बाद? उसको जो था, उस किंग धत्रता ने बोला कि अगर तुम भी उड़ जाओ, अदरवाइज तुम्हें भी कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। बट सुमुका रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर डेजर्ट हिज मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर एंड वुड एदर ट्राई टू सेव हिम और डाई बाय हिज साइड। उस क्या बोलता है कि मैं अपने मास्टर को बचाए बिना नहीं जाऊंगा, ऐसे डेंजर में छोड़ के नहीं जा सकता, या तो मैं उसे बचाऊंगा, नहीं तो मैं उसी के साथ मर जाऊंगा। एट दिस पॉइंट द हंटर अप्रोच्ड and as Samukha saw him decide to appeal to his compassion, the hunter asked the golden goose how come he had not noticed the trap that was set. The golden goose replied that when one star was up, it used against what it is and one must just accept. क्या हंटर के पास गया, मतलब के पास गया, वो बोलता है कि तुम्हारे साथ का एक रुका हुआ है, उसको मौका भी जाने का, लेकिन नहीं, और उससे तुम फंस गए। तो वो कहता है वो कि अब कोई मतलब नहीं है, अब एक बार गए तो अब हमको एक्ट लेना चाहिए। तो हंटर मास्टर है वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ग्रेस एंड जम्स। उसकी बुद्धिमानी से बहुत इम्प्रेस होता है। ही देन turned to Sumukha and asked why he had not fled with the other bird even though he was fly to do. कहता है कि तुम क्यों नहीं उड़े जब तुम्हें उड़ने का मौका मिला था। तो Sumukha answered that the golden goose was his king. गोल्डन गूस क्या है? उसका किंग है, बेस्ट फ्रेंड है, मास्टर है, and that he could never desert him even at the cost of his own life. उसने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। Hearing this, the hunter realized that there were a couple of rare birds of great novelty. फिर हंटर को ये रियलाइज़ होता है कि बहुत ही मुश्किल से कुछ ही बर्ड ऐसी हैं जो इतनी कुशल होती हैं। He didn't care much for his own kings. उसने खुद के किंग रिवॉर्ड की भी चिंता नहीं करी। एंड डिसाइड टू डू द राइट थिंग एंड सेट देम फ्री। और डिसाइड किया सही काम करने का और उन्हें फ्री छोड़ दिया। He told Samukha that as he was ready to die for his king, he would set them both free to fly whenever they wished. और वो कहता है समुका से कि वो मरने के लिए तैयार थे अपने किंग के लिए, इसलिए वो उन दोनों को उनकी विश पूरी करता है और उन्हें छोड़ देता है।
क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। जो गीस थे मीन्स जो बतखें थी बहुत सारी, उन्हें बनारस के लेक को क्यों देखना था? क्योंकि दे वर इन्वाइटेड पर्सनली बाय द किंग। क्या उन्हें पर्सनली इन्वाइट किया था? नहीं। दे वर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड लेक। क्या वो अपने पुराने लेक से परेशान थे, थक चुकी थी देख देख के? दे वर अम्यूज्ड बाय द वाटर लिलीज एंड लोटस। वो क्या है, उससे आकर्षित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन इज वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। किंग ने मिनिस्टर को क्यों बुलाया था? क्योंकि क्या करना चाहता था वो? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन फॉर द लेक। क्या लेक के लिए बेस्ट लोकेशन देखना चाहता था? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट गोल्डन गूस एग्जिस्ट, to inquire about his wife's dream, to devise a plan to capture all the rare bird species, और to inquire about the best hunter in the locality। देखिए क्या था, उसको अपनी वाइफ का ड्रीम भी पूरा करना था और क्या करना था, गोल्डन गूस को ढूंढना था। लेकिन वाइफ का ड्रीम तो उसने बताया था, तो उसको ढूंढना क्या था? गोल्डन गूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन इज Why did the headmaster realize the golden goose? Headmaster जो why did the headhunter realize the king golden goose? जो हेड हंटर हैं उसको क्या रियलाइज हुआ गोल्डन गूस के बारे में? कि क्या रियलाइज हुआ उसको? ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबेलिटीज। का फर्स्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन इज व्हाट वॉज द किंग What was the king intention behind building a lake? किंग का इंटेंशन क्या था लेक बनाने के लिए? उसका इंटेंशन क्या था? टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीशीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड, क्या था उसका? ए, टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीशीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड। नेक्स्ट वन इज वाई डिड द फ्लोक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट चिटकूट। जो इसका झुंड था वो भड़बड़ा के हड़बड़ाहट में वापस क्यों लौटा? क्योंकि क्या था, उनको क्या लगा? द किंग टुक द रॉन्ग रूट टू द लेक एंड दे लॉस्ट देयर वे। द किंग गोल्डन गूज वॉज कैप्चर्ड, द चीफ समूखा बिट्रेड द किंग। तो क्या हुआ? जो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी। जो किंग था उसको क्या किया गया था? पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट वन इज व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी थी राजा को? सर क्या बोलता है वो? एक ऐसा हमें लेक बनाना चाहिए जिससे कि गोल्डन गूस सी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ समूखा की बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्या के बारे में? क्या वो बिट्रेयर ऑफ फ्लूक, धोखे दे रहा था क्या वो? नहीं ना। द सेल्फलेस गूस, सेल्फलेस थी ना, ये सही है हमारा। द लॉयल टूवर्ड्स द किंग, टूवर्ड्स किंग, किंग की तरफ लॉयल थे, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ई, 2 और 3। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या करना है आपको? चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। इसका सिनोनिम्स बताना है। सेम मीनिंग्स मतलब हमारा क्या होता है? सिनोनिम। तो हमारा क्या है? एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट क्या होता है हमारा? उत्कृष्ट। कोई चीज़ क्या हो? अच्छी हो, बहुत शानदार हो, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्विस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, वंडरफुल। नेक्स्ट वन इज स्नेयर। स्नेयर मीन्स क्या होता है? जाल। जाल किसको हम कहते हैं? ट्रैप को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रैप। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट। अब डेजर्ट मीन्स क्या होता है? छोड़ देना। तो छोड़ देना, इसका क्या आंसर होगा? राइट, ई।